प्रिय बंधुओं, हमारा राष्ट्र किस संकट के दौर में से गुजर रहा है, आप और हम सब भली प्रकार जानते हैं। ये कोरोना की बीमारी कुछ महीने पहले दुनिया में राक्षस का अवतार लेकर के आई और धीरे धीरे पूरे विश्व को अपने पंजे में जकड़ लिया। हमारा राष्ट्र आस्तिकता में विश्वास करता है। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास विश्व में अनूठा है। हमने जब जब धरती पर संकट आया है, देखा है कि भगवान स्वयं सशरीर इस मृत्यु लोक में आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं, और धर्म की जगह पर धर्म की स्थापना करते हैं। और वो एक मनुष्य शरीर में रहते हुए एक व्यक्ति को किस प्रकार अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में अपने उत्तरदायित्वों को निभाना है, वो अपने जीवन काल में पूरी शिक्षा देकर अपना शरीर छोड़ते हैं। ऐसे अनेक अवतारों की कथाएं हमने बुजुर्गों से सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है, और हमारा कितना ही बड़ा दुश्मन इस धरती पर क्यों ना आ जाए, समय जरूर लगा है, लेकिन हमने उनको परास्त किया है परमेश्वर की प्रेरणा से। ऐसा ही एक संकट आज पूरे विश्व में कोरोना के नाम से आया हुआ है। हम अपने देश की बात करें, हमारा पूरा राष्ट्र इस संकट की घड़ी में इस राक्षस से मुकाबला कर रहा है। पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी ने इस राक्षस के आगमन पर हमको आगाह किया, हमको दिशा निर्देश दिए कि किस प्रकार से इसका मुकाबला करना है। वो सारी बातें उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार बताई। और समय समय पर मीडिया में ये सब बातें दिखाई जा रही है। फिर भी यदि हम सावधान ना हो तो राक्षस को मौका मिल जाएगा। तो यदि हमको इस राक्षस से लड़ना है, इसका मुकाबला करना है, तो हमको योद्धा की भांति एकनिष्ठ होकर, ध्येयनिष्ठ होकर अपने आप को बचाना है,
राष्ट्र को बचाना है और दुनिया को ये संदेश देना है कि भारतवर्ष किस प्रकार का अनूठा राष्ट्र है। आपस में मतभेद होते हुए भी, अनेकों विभिन्नताएं होते हुए भी, रंग की भिन्नता, भाषाओं की विभिन्नता, विचारों की विभिन्नता, आध्यात्मिक आस्थाओं की विभिन्नता, लेकिन इन विभिन्नताओं के होते हुए भी अवसर आने पर हम एक साथ खड़े रहते हैं। ऐसे ही मीडिया के माध्यम से ये सब जान रहे हैं कि सब एक साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जो आवाज़ लगाते हैं, राष्ट्र के राज्यों के मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हैं, कोई पीछे नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधिकारी, विधिवेता, चिकित्साकर्मी, सेनाएं, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, पुलिस, सीआरपीएफ, इनकी जवान मोर्चे पर सन्नद्ध हैं। चिकित्साकर्मी जान को जोखिम पर खेलकर अपने हुनर से, चाहे वो उच्च अधिकारी है, चाहे सामान्य कर्मचारी है, अस्पतालों में जुटे हुए हैं। अपने माता पिता, पत्नी, बच्चों से बहुत नज़दीक होते हुए भी बहुत दूर हैं, मिल नहीं पाते हैं। और शेष जितने भी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो सब एक साथ खड़े हैं। प्रदेशों की सरकारें भिन्न भिन्न दलों की है, इसके उपरांत भी यहाँ कोई भेद नहीं है, सब एक साथ खड़े हैं। यही हमारा राष्ट्र धर्म है, यही हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है, यही हमारी एकता है, यही हमारी शक्ति है, जिसके कारण हम विश्व में कुछ अनूठे से रहे हैं। मीडिया में इस कोरोना का महाविनाश, सर्वनाश का तांडव हम रोज देख रहे हैं। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग संक्रमित हुए, उनमें से जांच करने पर कुछ लोग नेगेटिव मिले, कुछ लोग पॉजिटिव मिले। जिनका इलाज करना था, इलाज करके उनको घर भेज दिया। बहुत सारे लोग इस रोग की जकड़ में आके मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। और जो चिकित्साकर्मी अपने रिस्क लेकर के भी, जोखिम लेकर के भी इसमें लगे हुए हैं, इलाज में लगे हुए हैं, वो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। उनको सदैव खतरा बना रहता है कि कब किसकी बारी आ जाए, कब ये हमको पकड़ ले, कब ये इसके हम आक्रांत हो जाएं। इस खतरे को मोल लेकर के वो युद्ध लड़ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जब ऐसे संकट के समय आए हैं, इसी प्रकार का त्याग और बलिदान का इतिहास हमको विरासत में छोड़ा है। वो हमको लगातार प्रेरणा देता है राक्षसों का मुकाबला करने के लिए।
महर्षि दधीची ने अपनी हड्डियों का त्याग कर दिया और उससे इंद्र का शस्त्र वज्र बना, उसी से राक्षसों का संहार हुआ। तो अपनी परवाह किए बिना दूसरों को जीवन दान देने वाले इस देश में महापुरुष हुए, उनकी कोई कमी नहीं है। हम सब इसको जान करके जिस मार्ग पर वो चले उसी मार्ग पर हमको चलने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण का तो अंत समय में जब शरीर छोड़ने वाले थे, विष भरा तीर उनके लग चुका था, तो उनके सारथी दारुक ने पूछा कि आप 3 काम करने आए थे, दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। अब आप जा रहे हैं, आप क्या अनुभव करते हैं कि आपने काम पूरा कर लिया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नहीं कर सका, क्योंकि मनुष्य शरीर की मर्यादा होती है, उसकी आयु निश्चित है, वो आया है तो जाना भी पड़ेगा। तो दारुक ने पूछा, आप तो जा रहे हैं, हमको किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? हमारे लिए और संसार के लिए आपका क्या संदेश है? उसमें भगवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि जो मैंने किया वही तुम करो। तो भगवान का अनुकरण, श्रेष्ठ लोगों के आचरण का अनुकरण, यह हमारा इतिहास रहा है। ऐसे समय में जब हमारे सामने ऐसा एक वैश्विक संकट आया हुआ है और उसने हमारे किसी जीवन के किसी क्षेत्र को अछूता नहीं छोड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है, आगे और बिगड़ सकती है, वैतनिक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है, व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहे हैं, उद्योगपति अपना उद्योग नहीं कर पा रहे हैं, और रोज कमा कर रोज खाने वाले मजदूर हमारे भाई, उनके लिए कितना संकट है ये हम अनुभव कर सकते हैं। ये सब बंद हो गया है, वो भूखमरी के शिकार हो गए हैं। एक जगह अपने घर छोड़ करके दूर दूर प्रदेशों में रहने वाले, बल्कि विदेशों में रहने वाले अपने घर वालों से मिलने से वंचित रह गए हैं। हमारी उदार सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन सबको चाहे हवाई जहाज से लाए, चाहे रेलों से लाए, चाहे बसों से लाए, उनकी व्यवस्था कर रही है। उनको वहाँ से रवाना करते हैं, तब जांच करते हैं, अपने प्रदेश में आने के बाद में वहाँ जांच करते हैं, फिर उनको 14 दिन के लिए एकांत में रखते हैं और किसी प्रकार की कोई शिकायत न होने पर वो अपने प्रियजनों से मिल सकते हैं। ये सारी व्यवस्था उदारतापूर्वक हमारी सरकारों ने की है। आर्थिक संकट जिन लोगों के आया है, उन लोगों को सहायता करने में पूरा खजाना खोल दिया है। और खजाने की भी एक लिमिट होती है, वो धीरे समाप्त होने को जा रहा है, लेकिन सरकार उदारता के साथ कहीं से उसको साधन जुटा करके सबकी सहायता में लगा हुआ है, सब लगी हुई है। सरकारें धन्यवाद की पात्र हैं। हमारे मीडियाकर्मी लगातार इनके समाचार हम तक पहुंचाते रहते हैं। जहां जान की जोखिम है वहां जा करके वहां की खबरें ला करके हमको देते हैं। और जो सफाई कर्मी हैं वो रिस्क लेकर के और सफाई के कार्य में लगे हुए हैं। और उनसे भी अधिक धन्यवाद पात्र वो हैं
जो इन सब लोगों की जो कठिनाई से इस युद्ध में राक्षस को मारने के लिए युद्ध कर रहे हैं, उन सब की सेवा करने के लिए भी जुटे हुए हैं रिस्क लेकर के, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। पूरा राष्ट्र धन्यवाद का पात्र है। बहुत सी माताओं ने अपने पुत्र खोए हैं, पत्नियों ने पति खोए हैं, और पतियों ने पत्नियां खोई हैं, अपने पुत्र खोए हैं। उस सबके खोने की कीमत कुछ होती नहीं है। उनका अमूल्य बलिदान हम सबके काम आ रहा है। उनका हम अभिनंदन करते हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञ भाव से उनको नमन करते हैं। आप और हम इस राष्ट्र के पुत्र हैं, और इसीलिए भारतवर्ष ने अपनी देश को भारत माता का नाम दिया है। और माता है वो सबके लिए पूज्य होती है, सबके लिए समान भाव होता है। उसकी हम सेवा करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं। यही हमारा सपूत होने का दावा है। समय समय पर कुछ छोटी मोटी ऐसी आलोचनाएं अफवाह के रूप में आ रही हैं। कुछ नादान और मूढ़ लोग इस रोग को फैलाने में सहायता कर रहे हैं। ये मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। सरकार उनके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए है, वो बच नहीं पाएंगे। हम इस देश के प्रति क्या कर सकते हैं? ये हमारा माँ है, तो इस माँ को हम सदैव अर्पित हैं। और ये जो युद्ध लड़ रहे हैं, उस युद्ध में कोई प्राप्ति नहीं है। फिर भी युद्ध लड़ने वाला योद्धा होता है। भगवान कृष्ण ने योद्धा के लिए संदेश दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु। तो अपने अधिकार का मांग न करके कर्तव्य को ही अधिकार मांगना, और युद्ध करते समय कभी कोई परिणाम की अनुकूलता की कामना नहीं करके, क्योंकि मुझे मुकाबला करना है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हम भी अर्जुन की भांति भगवान के इस संदेश को धारण करें और युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाए। कोई निष्क्रिय न रहें। यद्यपि हम जानते हैं इस संकट की घड़ी में स्त्री, पुरुष, बच्चे बच्चियां, युवक, प्रौढ़, वृद्ध लोग, सभी की इच्छा है कि इस युद्ध को हम लड़ें, और अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि इतना सब कुछ करने के उपरांत भी पर्याप्त नहीं है। अभी रोग मिटा नहीं है। विदेशों से यहाँ हम मिटाने का प्रयत्न करते हैं, तो विदेश से जो आवागमन चालू है उसके कारण ये रोग फैलता जा रहा है, और पता नहीं कब तक चलेगा। भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, वैज्ञानिक जो अनुभव कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि समय बहुत लगेगा। 2-4 महीने नहीं, कुछ वर्ष भी लग सकते हैं। हमको इन कठिनाइयों से निजात पाना है, लेकिन इन कठिनाइयों के साथ रहने का अभ्यास भी करना पड़ेगा। ये वैज्ञानिक लोग हमको बता रहे हैं, लेकिन तब तक करते रहना पड़ेगा कि सर्व इसको जड़ से हम उखाड़ के नहीं फेंक दें। इस राक्षस को, इस दुष्ट को हम जान से न मार डालें।
और पूरा संसार लगा हुआ है। कुछ दवाइयाँ इस प्रकार की, औषधियाँ इस प्रकार की है जो भारत में ही मिलती है। इस संकट की घड़ी में विदेशी बड़े बड़े शासक भी उन औषधियों की मांग कर रहे हैं, तो भारत उदारतापूर्वक उनको दे रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमको जहाँ से आवश्यकता होती है, हमारे मित्र देश यदि हमारी सहायता करते रहे हैं, वो सहायता कर भी रहे हैं। परस्पर ये सहयोगी पूरे राष्ट्र को, पूरी दुनिया को एक करता है। इस भाव को हम अनुभव करें और जो हमको निर्देश दिए गए हैं कि ये सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा करके रहें, और ये हाथ बार बार धोने की जो हमको दी जा रही है, ये विज्ञानियों की खोज ही बता रही है कि किसी प्रकार की असावधानी न रखें, घर से बाहर ना निकलें। और जो ये लॉकआउट हुआ है, लॉकडाउन हुआ है, इसका हम पालन करें, क्योंकि इस आवागमन से इस रोग के फैलने का और अधिक डर रहता है। कठिनाइयाँ अवश्य होती हैं। कुछ लोग इस प्रकार की आवाज़ भी उठा रहे हैं कि बहुत कठिनाई हो गई है, इसके कारण लॉकडाउन को लंबा नहीं करना चाहिए। लेकिन कठिनाइयाँ तो सह ली जाएगी, मौत को सहने के लिए कौन तैयार है? ये राष्ट्र ऐसा नहीं कर सकता है। ये हमारी मानसिकता बताती ही नहीं है। हमारी मानसिकता तो ये बताती है कि अपने जीवन को देकर भी किसी की जान बचाई जा सकती है, तो बचाएं। हमारे पूर्व के इतिहास में एक हमारे महात्माओं ने जो मार्ग बताया था, खुद जियो और लोगों को जीने दो, लोगों को जीने का अधिकार दो। ये तो साधारण बात है, किंतु हमारा आदर्श तो ये रहा है कि खुद मर के भी लोगों को जीने का अवसर प्रदान करें। ये बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसा समझता हूँ, हम में से हर एक को, हर स्त्री पुरुष को, हर अवस्था के आदमी को, हर वर्ग को, हर जाति को, हर कौम को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हम बच गए, राष्ट्र बच गया तो हम बच जाएंगे। हम बच जाए, लेकिन राष्ट्र यदि समाप्त हो जाता है तो हमारा जीवन व्यर्थ जाता है। हम जो करने आए थे इस संसार में, कर न सके तो ये जीवन तरवर व्यर्थ फला है। ये हमको संदेश मिला है, और उसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमको जो मार्गदर्शन मिला है, ये और लोगों को भी मार्गदर्शन दें, हमारी बात को अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और जो उदारतापूर्वक इस संकट की घड़ी में आर्थिक संकट को उबारने के लिए जो हम कुछ दान दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कृपणता न बरतें। पैसा तो फिर कमा लेंगे, जान है तो जहान है, और इसलिए इसमें कभी कोई, और इस प्रकार के भामाशा इस देश में होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि मानव जाति पर जो संकट आया है वो पूरी प्रकृति पर नहीं आएगा। सब प्रभावित होंगे, जड़ भी प्रभावित होगा, जगती भी प्रभावित होगी। संसार के कण कण में ये रोग फैल सकता है, और इसलिए जितना जल्दी हो सके उदारतापूर्वक हम इस युद्ध का सामना करें, डटकर मुकाबला करें, और तब तक करते रहें जब तक इस रोग से हम मुक्ति न पालें। पूरे संसार के हित के लिए सर्वजन हिताय, ये हमारा नारा हमको जो दिया हुआ है उसका हम पालन करें। हम कभी भी इसमें पीछे न सरकें। ये जब इसके कदम, हमारी
कदम जब हमको सुनाई पड़े थे, उसी समय हमने हमारी संस्था के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया था कि इस संकट की घड़ी में राष्ट्र के लिए सदैव तैयार रहें। हमको नींद भी खराब करनी पड़े, हमारा स्वास्थ्य भी खराब करना पड़े, तो भी हम चूके नहीं। और यदि किसी को कोई भी आवश्यकता है, चाहे दान मांगता कोई हो, कोई भी वस्तु कोई मांगता हो, तो हम देने में कभी नहीं चुकेंगे। और हम किसी से न मांगे, इस समय में कष्ट सह लें, यही हमारी तपस्या है। यही तपस्या हमारे हमारे राष्ट्र को अग्रणी राष्ट्र बनाएगा। आप सबकी जो हुतात्माएं इस संसार से चली गई, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अखंड शांति प्रदान करे और उनके माता पिता को, उनके घर वालों को, परिजनों को इस संसार में बने रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, इस संकट की घड़ी में पूरा राष्ट्र उनके साथ है, ये विश्वास दें। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम सब लोगों को जो कर रहे हैं उसमें और अधिक लगाना पड़ेगा। विश्वात्मा के दृष्टिकोण से हम क्या कर सकते हैं, ये हमको सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। यदि हम सामर्थ्यवान हैं तो निश्चित रूप से वह करना चाहिए, और यदि हमारा सामर्थ्य नहीं, ऐसे समय में, युद्ध के समय में, एक अर्जुन की निर्बल होने पर, निराश होने पर जो संदेश दिया था, वो आज हमारे लिए काम का है। उस गीता को पढ़ करके हम इस महान देश को और अधिक महान बना सकते हैं, संसार को मार्ग बता सकते हैं। ये हमारा शास्त्र दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है। ये पूजने के लिए नहीं है, ये केवल पारायण करने के लिए नहीं है, उसका अध्ययन करके उस पर आचरण करने का है। और वह आचरण ही हमारे देश को और अधिक मजबूत बनाएगा, एक बनाएगा, धर्मनिष्ठ बनाएगा। मैं आप सब लोगों को, हम प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्रियों को, चिकित्सा कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को, जो लोग सेवा में लगे हुए हैं, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं, उनका मैं अभिवादन करता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।